हाय, मैं हूं मनीषा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। आज का वीडियो जो है वो एक ऐसी किताब के बारे में है जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, जिसके राइटर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं बात कर रही हूँ चिड़ों पे चांदनी किताब के बारे में, जो कि लिखी है निर्मल वर्मा जी ने। इससे पहले कि मैं इस किताब के बारे में कुछ बताऊं, मैं चाहूँगी कि मैं निर्मल वर्मा जी के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि आप किसी किताब को बहुत अच्छे तरीके से तभी समझ पाते हैं जब आपको ये पता हो कि वो किसने लिखी है, उनके लेखक कौन हैं और उनकी थोड़ी पृष्ठभूमि, उनके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में आपको पता हो। निर्मल वर्मा जी के बारे में पहले बात करते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा। वो उसी स्टेट से आते हैं जिस स्टेट से मैं आती हूँ, हिमाचल से। और मुझे ये बात बहुत टाइम बाद पता चली थी। मुझे उनके बारे में बहुत समय बाद पता चला जब मुझे यात्राओं के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, ट्रैवलॉग्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो शिमला में पैदा हुए, वहीं पर पले पड़े, उनकी स्कूलिंग इनिशियली वहीं से हुई। फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए वो दिल्ली चले गए थे, जहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री की। वो हमेशा से ही लिखने का शौक़ रखते थे और स्टूडेंट मैगज़ीन के लिए भी उन्होंने इनिशियली लिखा। फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने मैगज़ीन्स में अपने आर्टिकल्स, अपने राइटअप्स जो है वो पब्लिश करना शुरू किए और कुछ ही समय बाद वो फिर यूरोप चले गए। निर्मल वर्मा जी को प्राग बुलाया गया था एक इंस्टीट्यूट द्वारा, जहाँ पर रहकर उनको साहित्य को, वहाँ के लिटरेचर को ट्रांसलेट करना था हिंदी में, और उन्होंने किया भी। बहुत सारे फेमस राइटर्स जो हुए हैं यूरोप में, उनका उन्होंने हिंदी में उनकी किताबों का ट्रांसलेशन किया था। और उसी दौरान वो आसपास उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। वो आर्ट के शौकीन थे, उन्हें लिखने का शौक़ था। वो प्राग में एक डेकेड तक रहे और इन 10 सालों में उन्होंने पूरा यूरोप घूमा। और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृतांत यानी ट्रैवलॉग्स लिखे। जो ट्रैवलॉग्स हम लोग आज देखते हैं कि आप कहीं घूमने गए, वापस आके लिखा, उनकी राइटिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी। बहुत सारे लोग उनके राइटिंग को, स्पेशली जो वो ट्रैवल राइटिंग जिस तरह से उन्होंने लिखी है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट देयर कैन बी ओनली वन निर्मल वर्मा, एटलीस्ट टू मी। वो बहुत ही, मुझे उनकी लेखनी बहुत पसंद है। और अब बात करते हैं इस किताब के बारे में। चिड़ों पर चांदनी उन्होंने अपने यूरोप में जो उन्होंने समय बिताया, उस दौरान के कुछ एक उसका अंश इसमें लिखा है। एंड ये ट्रैवलॉग्स है बेसिकली चिड़ों पर चांदनी। स्पेशली जो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस किताब में, वो उनके अपने दोस्त के साथ में प्राग से आइसलैंड की यात्रा है। एक दोस्त के साथ में उन्होंने की थी, जो कि आइसलैंड के ही थे। वो एक फिल्म मेकर थे। और जैसे कि निर्मल वर्मा जी ने किताब में कहा है कि वो कहीं एक जगह टिकते नहीं थे, उनके दोस्त। तो उन्होंने उनको आमंत्रण दिया, फिर वो वहाँ जाते हैं, कैसी उनकी जर्नी रहती है। उस समय पे आइसलैंड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। इस किताब में उन्होंने बेसिकली अपनी यात्रा के साथ साथ हर एक उस पहलू को कैप्चर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको लगेगा कि आप उनके साथ में यात्रा कर रहे हैं। क्या वो ऐसे पहलू है जहाँ भी वो जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो अपने दोस्त को जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो क्या सोच रहे हैं जब वो खामोश है खुद, जब वो यात्रा नहीं भी कर रहे हैं, उस समय को उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ऐसा लगता है कि मानो आप भी निर्मल वर्मा जी के साथ में वो सारी जगह देख रहे हैं जिसका वर्णन उन्होंने इस किताब में किया है। उन्होंने सिर्फ घूमा ही नहीं, वो जो उन्होंने किताबों में उन अक्षरों के माध्यम से पिरोया है, उन अपने ट्रैवलॉग्स के माध्यम से, वो बहुत ही एक अपने आप में मैजिक है, बहुत ही अलग चीज़ है। आई डोंट थिंक सो किसी ने उस दौरान, किसी लेखक ने इतने ब्यूटिफुली उसको डिस्क्राइब किया है। एंड इसीलिए इवन मिलेनियल्स उनकी राइटिंग से बहुत ही फेमिलियर है। वो बहुत ही आम भाषा में लिखते हैं, जो हमारे बोलचाल की भाषा, बहुत ही सरल उनकी भाषा है। जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या किसी जगह को डिफाइन कर रहे हैं, वेदर को डिफाइन कर रहे हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे एक और चीज़ निर्मल वर्मा जी की इस किताब में और बाकी किताबों में भी बहुत अच्छी लगती है कि वो जो इंटरनल जर्नी के बारे में बात करते हैं कि यात्राएं सिर्फ बाहर की नहीं होती है। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आप अंदर भी, इंटरनली भी आपकी एक जर्नी चल रही होती है। उन्हीं की किताब से मैं आपको कुछ एक लाइन सुना रही हूँ।
यहाँ आकर पहली बार मुझे लॉरेंस डेरेल के शब्द स्मरण हो आए थे। यात्राएं हमें बाहर केवल स्पेस में ही नहीं ले जाती, उन अज्ञात स्थानों की ओर भी ले जाती है जो हमारे भीतर है। उन्होंने राइटर को याद करके ये वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे अग्री करते थे और वो जो उनकी जो भी जर्नी रहती थी वो उसको इसी तरीके से देखते हैं। एक और चीज़ें मैंने काफ़ी जगह पे हाईलाइट भी किया है। जो भी उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और जो भी उन्होंने किताबें लिखी है, वहाँ पर आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कुछ एक अच्छे राइटर्स को पढ़ने के लिए। और वो हर एक चैप्टर, हर एक ट्रैवलॉग में आपको देखने को मिलेगा कि वो एक लेखक के बारे में, अलग अलग देशों के लेखक के बारे में, बहुत ही बेहतरीन जो लेखक हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं, या फिर कहीं पे बुक्स का उन्होंने रेफरेंस दिया है। बहुत सारी ऐसी किताबें, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनसे मैं इंट्रोड्यूस हो सकी सिर्फ निर्मल वर्मा जी को पढ़ने के बाद। किताब के अंत में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। वो ट्रैवलॉग से रिलेटेड नहीं है, वो एक है आइसलैंड के, उन्होंने राइटर का इंटरव्यू किया है और बहुत ही बखूबी किया है, जबकि वो कहते हैं कि अनौपचारिक तरीके से किया गया था। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक राइटर होके दूसरे राइटर के बारे में जानना, उनकी लेखनी के बारे में, और वो क्या विचार रखते हैं अपने हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में, या फिर लेखकों के बारे में। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पढ़ना। और अंत में उन्होंने चेखव के पत्रों के बारे में लिखा है और कोट किया है जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, और उसको डिस्क्राइब किया है, एक तरह से एनालिसिस किया है। पर्सनली मुझे लेटर्स एंड डायरीज बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं, चाहे वो एन फ्रैंक की डायरी हो या फिर वो निर्मल वर्मा जी के लेटर्स हो जो कि उन्होंने पत्नी ने बाद में पब्लिश किए थे। वो किताब भी मेरे पास में, उसको भी हम किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे। अपने भाई को और उनके भाई राम कुमार ने जो उन्हें पत्र लिखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक डिफरेंस होता है जब एक कॉमन मैन लिखता है लेटर, एंड आई ऑल्सो फील दैट अगर आप वाइज है, अगर आप फिलोसोफर है, थिंकर है, तो आपके लेटर्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और उन्होंने भी, निर्मल वर्मा जी ने किताब में लिखा है, पत्रों में भी अंतर है। एक साधारण व्यक्ति केवल पत्र लिखते समय चिंतन करता है अपने बारे में, अपनी आसपास की दुनिया के बारे में, तभी उनके पत्र कभी कभी इतने गंभीर, इतने भारी लगते हैं। लेखक अक्सर चिंतन में मुक्ति पाने के लिए ही पत्र लिखते हैं। अपने पत्रों में वे प्राय एक हल्का फुल्का सा अंदाज बनाए रखते हैं। चेखव और वर्जीनिया वुल्फ के पत्रों को पढ़कर अक्सर में संदेह सा उत्पन्न होने लगता है। ऐसा उल्लास, विनोद, व्यंग्य के पीछे एक हल्की सी किरकिरी छिपी रह गई है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल एक्सपोज राइटर, वेल ट्रैवल्ड, वेल रेड, और इसीलिए कहीं ना कहीं हर जनरेशन जो है उनकी लेखनी को, उनकी राइटिंग्स को बहुत पसंद करती है। चीड़ों पर चांदनी को पढ़ना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगर आप ट्रैवलॉग्स पढ़ना आपको पसंद है, अगर आपको ट्रैवलॉग्स पसंद है पढ़ना, या फिर आपको यात्राएं करने का शौक़ है, उनके बारे में पढ़ने का शौक़ है, तो निर्मल वर्मा जी की राइटिंग जो है आपको बहुत पसंद आएगी। अगली बार जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे। उनकी राइटिंग और जिस तरह से उन्होंने जिया, जिस तरह से उन्होंने अपने जो भी साल बिताए, चाहे वो उनका यूरोप में स्टे हो, एक डिकेड का, पूरे 10 साल का एक जो समय उन्होंने बिताया हो, जो वहाँ एक्सप्लोर किया है, उन्होंने इंडिया में रहकर, और यहाँ पे जो भी उन्होंने यात्राएं की उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है अलग किताबों में। आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे। ये किताब मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ और मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। दैट वाज इट। अगर आपने किताब पढ़ी है चीड़ों पर चांदनी, तो मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अगर नहीं पढ़ी है, अगर आप पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।